पिछले सिर्फ 5 महीनों के अंदर मलयालम सिनेमा ने 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और हर किसी की जबान पर मलयालम सिनेमा का नाम है। पर क्या तुम्हें पता है कि ऐसा हमेशा से नहीं था। पिछले ही साल मलयालम सिनेमा ने उनका अब तक का सबसे बड़ा डाउनफॉल देखा है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे एंड ये जानेंगे कि इतने छोटे समय के अंदर मलयालम सिनेमा ने ऐसा तो क्या कर दिया कि लोग इनके बारे में इतने ज्यादा बातें कर रहे हैं, ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर रही है। आखिर क्या राज है मलयालम सिनेमा की इस शॉकिंग सक्सेस का, चलिए जानते हैं। जिस मलयालम सिनेमा को तुम अभी जानते हो, जो इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इतना ज्यादा बिजनेस कर रही है, इतने पैसे कमा रही है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। पिछले ही साल मलयालम सिनेमा ने अपना सबसे बड़ा डाउनफॉल देखा। एक रिपोर्ट के अनुसार मलयालम सिनेमा ने 300 करोड़ का लॉस झेला और पूरे साल के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी मूवी थी जो हिट साबित हुई, जो कि थी टोविनो थॉमस की 2018 एंड दूसरी थी RDX। और 2023 के लॉस के बाद भी 2024 की शुरुआत इतनी ज्यादा कोई खास नहीं रही थी। 2024 की शुरुआत में जो पहली रिलीज थी आट्टम, वो भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज ही साबित हुई, बट लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, वो डिस्कशन का टॉपिक बनती जा रही थी एंड इसकी वजह से मलयालम इंडस्ट्री को एक पुश मिला एंड उसके बाद तो मानो जादू सा हो गया। जिस इंडस्ट्री को 2023 के अंदर एक हिट देने के बाद 3 महीने तक वेट करना पड़ता था दूसरी हिट देने के लिए, वो आंकड़ा 2024 के अंदर घट के हो गया 6 दिन। आटम के बाद आई मूवी ओजवाल ने उस मलयालम इंडस्ट्री को शेप दिया जिस मलयालम इंडस्ट्री को तुम अभी देख रहे हो, क्योंकि उस मूवी ने अपनी लाइफ टाइम के अंदर कलेक्ट किए 40 करोड़ रुपीस एंड एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उसके बाद तो मानो मलयालम सिनेमा ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। ब्रह्मयुगम, प्रेमालू, आवेशम, मंजूमल बॉयज, ये सारी ही मूवी ना ही सिर्फ बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट रही, बट ऑडियंस के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रही। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें उन रीजंस के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से मलयालम सिनेमा इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, स्टार्टिंग विद वर्सेटाइल फिल्म मेकिंग। तो मलयालम सिनेमा की तुम जो भी अभी मूवीज देख रहे हो, वो बहुत ही वाइड रेंज को फॉलो करती है। इट एक्सप्लोर्स डिफरेंट टॉपिक्स, जॉनरा एंड इमोशन एंड सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ देम वर्क्स। जैसे कि दूसरी इंडस्ट्री के अंदर भी अलग अलग जॉनर्स की मूवीज बनती है, बट वो ऑडियंस के साथ क्लिक ही नहीं कर पाती। फॉर एन एग्जांपल, सर्वाइवल थ्रिलर एक ऐसा जॉनरा है जिसके अंदर ज्यादा मूवीज नहीं बनती एंड जितनी भी मूवीज बनती है उनमें से कई सारी पिट जाती है। फॉर एन एग्जांपल, हाल ही में रिलीज हुई मिशन रानीगंज। बट इसके बावजूद भी मलयालम सिनेमा एक सर्वाइवल थ्रिलर बनाती है जिसका नाम है मंजूमल बॉयज, जिसने सभी को शॉक कर दिया। तो ऐसा क्या था इस मूवी के अंदर जो एक नॉट सो पॉपुलर टॉपिक को फॉलो करने के बावजूद भी बिना किसी बड़े स्टार कास्ट के इसने 150 करोड़ का बिजनेस किया एंड दूसरी तरफ मिशन रानीगंज के अंदर एक बड़ा एक्टर होते हुए भी वो अपने बजट जितना भी पैसा नहीं कमा पाई। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि मंजूमल बॉयज अपने टॉपिक को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस एंड ऑनेस्ट है। अगर वो तुम्हें सर्वाइवल थ्रिलर दिखाना चाहती है तो वो जरा भी पीछे नहीं हटती, चाहे फिल्म मेकिंग की टेक्निक की मदद से तुम्हें बढ़िया से बढ़िया शॉट दिखाना हो या फिर एक छोटे से रेसिपी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना कि तुम अपने आप को उन कैरेक्टर्स की जगह पर रख के देखो। अब देखो, ये तो सिर्फ मंजूमल बॉयज थी जिसने सर्वाइवल थ्रिलर होने के बावजूद भी 150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया एंड लोगों के बीच पॉपुलर हुई, इसीलिए उसके बारे में तुम्हें पता है। बट एक और मूवी है जो कि सर्वाइवल थ्रिलर है एंड उसने 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, बट तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है, जो कि है पृथ्वीराज सुकुमारन की द गोट लाइफ। अब ये मूवी हिंदी बेल्ट के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, इसलिए उसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, बट इसके बावजूद भी लोगों ने इसको काफी ज्यादा पसंद किया था। इसके अलावा भी मलयालम सिनेमा ने रोमकॉम जैसे एक जॉनरा के अंदर बिना किसी बड़े स्टार के 150 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली मूवी को डिलीवर किया था, जो कि है प्रेमालू। एंड इस मूवी ने साबित कर दिया कि एक अच्छी फिल्म मेकिंग किसी भी मूवी को हिट बना सकती है। एंड ये चीज सिर्फ मलयालम सिनेमा के अंदर नहीं है, हमें अभी अभी हिंदी सिनेमा के अंदर भी इसके 2 एग्जांपल देखने को मिले हैं, जो कि है तू झूठी में मकार और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अगर तुम इसे अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे तो तुम्हें बता दूं कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने 355 करोड़ की अर्निंग की थी, जो कि इंडियन सिनेमा के अंदर दूसरी को रोमकॉम मूवी इतना पैसा कमा ही नहीं पाई। अब हम वाइड रेंज की बात कर ही रहे हैं, तो एक ऐसा जॉनरा है जिसे बॉलीवुड टच करने से भी डरता है एंड जब भी उन्होंने उस जॉनरा को टच करने की कोशिश करी है, बर्बादी ही हुई है। जिसका लेटेस्ट एग्जांपल है 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट, जो कि एक बिना सर पैर वाली हॉरर मूवी थी जिसको सबने बहुत बेश किया, बट इसके बाद आई ब्रह्मयुगम। ये मूवी एक पीरियड हॉरर है, बहुत ही पीछे के समय में ये सेट है एंड इस मूवी ने एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड डिसीजन लिया पूरी की पूरी मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने का एंड इसके बावजूद भी लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया एंड इसने हमें 85 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने रख कर दिया। अब मलयालम सिनेमा इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई, इसके पीछे का रीजन ये भी है कि ये इतने ज्यादा वाइड रेंज के टॉपिक्स को फॉलो करने के बावजूद भी रिलेटेबल है। जैसे कि मंजूमल बॉयज की कहानी है, हमने भी कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया होगा, या फिर अगर हम आवेशम की बात करें तो उस मूवी की तरह ही हमने भी
भी कभी ना कभी किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया होगा एंड एज अ रिजल्ट हमारे साथ बैकस्टैबिंग भी हुई है, या फिर प्रेमालू की तरह हमने टीनेज के अंदर किसी ना किसी से प्यार भी किया है। तो यहाँ पर जब आप रिलेट करने लगते हो तो आप अटेंशन स्पैम के बारे में भूल जाते हो, क्योंकि जब आप रिलेट करते हो तो आप मूवी को देख नहीं रहे, उसे जज नहीं कर रहे, बट आप एक दोस्त की तरह उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। अब आगे बढ़ने से पहले तुम ये सीन देखो। देखो, मजा आया? अब तुम मुझे बताओ कि लास्ट बार तुमने ऐसी चीज कब देखी थी। शायद तुम्हारे दिमाग के अंदर अभी मोस्ट प्रोबेबली कोई हॉलीवुड मूवी चल रही होगी एंड इसके पीछे का रीजन है कि हमने ऐसी एग्जीक्यूशन वाली मूवीज देखी ही नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूशन मूवी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जो भी डायरेक्टर ने सोचा है या फिर राइटर ने लिखा है उसको स्क्रीन पर उतारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ट्रांजिशन एंड फाइट सीन्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई राइटर किसी कैरेक्टर के बारे में कुछ लिखता है तो उसे स्क्रीन पर उतारना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल तुम आवेशम को देख लो एंड सोचो कि उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया होता तो पूरी की पूरी मूवी क्रिंज हो सकती थी, पर इस मूवी का एग्जीक्यूशन इतना ज्यादा परफेक्ट था कि तुम्हें ये चीज फील ही नहीं होती। एंड ये सारा जो भाषण मैंने तुम्हें अभी दिया इसका ये है कि मलयालम सिनेमा ने हमें एग्जीक्यूशन के मामले में भी बहुत ही बढ़िया चीजें दी है, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी आवेशम के बारे में बताई, या फिर मंजूमल बॉयज ले लो, या फिर तुम किसी भी और मूवी ले लो जो भी पॉपुलर हुई है, उन सभी के अंदर हमें वो फेक वाली फीलिंग ही नहीं आती और हम उससे कनेक्ट कर जाते हैं। अब मलयालम सिनेमा की ग्रोथ के पीछे दो और वियर्ड रीजन है जिसके ऊपर शायद तुम यकीन भी ना करो, जिसमें से सबसे पहला रीजन है कि ऐसा माना जा रहा था कि दूसरे स्टेट के अंदर जैसे कि तमिलनाडु हो गया उसके अंदर किसी भी बड़े स्टार की मूवी ना आने के कारण मलयालम सिनेमा को यह मौका मिला कि वो वहां पर ग्रोथ कर सके। एंड दूसरा रीजन ये है कि मलयालम सिनेमा ने अलग अलग कल्चर को अपनी मूवीज के अंदर ऐड किया, जैसे कि मलयालम मूवी के अंदर किसी कन्नड़ एक्टर को कास्ट करना, या फिर अपने मेन एक्टर से दूसरी लैंग्वेज के अंदर डायलॉग बुलवाना, या फिर अपनी मूवी के अंदर अलग अलग लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को ऐड करना। एंड एक और रीजन है कि मलयालम इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है कि नए टैलेंट को चांस देना। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि आवेशम और ब्रह्मयुगम के डायरेक्टर ने सिर्फ 2 या फिर 3 ही मूवीज बनाई है अब तक, या फिर ऐसे टैलेंट को कास्ट करना जो कि इंडस्ट्री के बाहर का हो। जैसे कि क्या तुम्हें पता था कि आवेशम के अंदर ये जो कैरेक्टर है, ये एक्टर असल में एक यूट्यूबर है जिसके यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। एंड इसके अलावा भी ये सारी मूवीज देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में भी मदद करती है। जैसे कि मंजूमल बॉयज के अंदर गुना केव को दिखाया गया, उसके बाद गुना केव के टूरिज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जितनी ज्यादा ये मूवी ग्रो होगी, जितनी ज्यादा ये पॉपुलर होगी, उतना ही बेनिफिट उस प्लेस को भी होने वाला है। तो ये थे सारे रीजन जिसकी वजह से मलयालम सिनेमा इतनी ज्यादा ग्रो करी। एंड इसके अलावा भी तुम्हें कोई रीजन तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, मुझे जानने में काफी ज्यादा मजा आएगा। एंड अगर तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो सबसे पहले तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलूंगा तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। अगर तुम्हें देखना है कि शैतान मूवी कैसे बर्बाद हो गई थी तो तुम यहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।